पहला सब छूट जाएगा, घर बार कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए इसमें भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। ये कुंडलिनी का अनुभव है। अभी हमने कुंडलिनी शांत की है, एकदम से सनसना के चली होगी। कुछ लोगों को गर्मी लगी होगी, लगी कुछ लोग गर्मी लगी, हाथ उठाइए। लगी गर्मी? हाँ, तो गर्मी लगी आपको, क्योंकि वो है ही गर्म मामला। तो धीरे धीरे आपको सब अनुभव होगा। और यही कुंडलिनी आपको जो है आपकी शक्ति है सबसे बड़ी। ठीक है, 3.5 कुंडली मार के बैठी है। यही सबसे बड़ी शक्ति है आपकी, जो आपके ईड़ा और पिंगला जो दो आपके रास्ते हैं, है ना, इनके बीच में घर्षण से जो पैदा होता है उसे हम सुषुम्ना कहते हैं। और हर चक्र पे इसका मिलन होता है। कुंडलिनी का जो ईड़ा पिंगला है, इनका हर चक्र पे मिलन होता है। जैसे स्थूल शरीर में स्त्री और पुरुष के 2 शरीर जब मिलते हैं आपस में, तो एक स्थूल शरीर पैदा होता है। तो उनमें क्या मिला? 2 चक्र मिले। स्थूल शरीर के साथ दोनों के मूलाधार मिले आपस में, स्त्री और पुरुष का दोनों के मूलाधार मिले, तो एक नया स्थूल शरीर का जन्म होता है। ऐसे ही अपनी साधना में स्वयं की आप मुझसे सुनते होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति में स्त्री का और पुरुष का दोनों शरीर है, दोनों ही का है ना, दोनों ही रहते हैं। कभी जो सूक्ष्म शक्तियाँ रहती हैं गंदी, आपका स्त्री शरीर आगे कर देती, पुरुष में स्त्री का आगे कर देती, फिर उसका गंदा प्रयोग करते हैं। कभी वो किन्नर बना देते हैं, हिजड़ा बना देते हैं, अंदर की तमाम चीज़ें। तो दरबार उसको सेकंडों में यू टर्न लेता है, आप तुरंत अपने स्थिति में आ जाते हैं। तो जो अंदर के 4 शरीर हैं वो स्त्री पुरुष के भेद हैं उनमें। लेकिन जैसे 5वें शरीर में आप पहुंचते हो, फिर वहाँ ना स्त्री है और ना ही पुरुष है, वो अलिंगी है, वो आत्म शरीर है, वो अलिंगी है। इसके पहले के जो 4 शरीर हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों उसमें हैं। तो जब आप साधना करते हो तो आपका पहला शरीर जो है वो आपका, अगर आप पुरुष हैं तो पहला शरीर आपका पुरुष का है, अगर आप स्त्री हैं तो आपका पहला शरीर स्त्री का है। तो आपका जो स्त्री शरीर है, मान लीजिए आगे जब जाएगा अगले चक्र में, तो मान लीजिए मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान है। तो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र में जब दोनों में संसर्ग होगा, मिलन होगा, जैसे स्त्री पुरुष में होता है शरीरों में, 2 शरीरों में स्थूल में, ऐसे आपके स्वयं के स्त्री पुरुष के शरीर सूक्ष्म में जो है, जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं दोनों चक्र में, तो एक नई शक्ति का उदय होता है सूक्ष्म में। और वह जो शक्ति उदय होती है, शक्ति बनती है आपके शरीर में, वो आपके ही प्रयास से बनती है, आपकी ही शक्ति है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता है, सब आपका किया हुआ है। आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपके अनुष्ठान, जब तक उसी का फल है। और एक नई शक्ति का उदय होता है आप में, आपको लगता है मेरे में कोई शक्ति आ गई, है ना। जैसी जितनी अच्छी भावना आपकी होगी उतनी ही शक्ति प्रबल पैदा होगी आप में। कहते नहीं, माता पिता जितने स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, संतान भी उतनी सुंदर होगी। इसी तरह आपका जितना मन सुंदर होगा, आपका चित्त अहंकार से रहित होगा, तो जब आपके अंदर के चक्रों से मिलन होगा सूक्ष्म में, तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होगी वह उतनी सात्विक, उतनी विशाल और विराट होगी और शक्तिशाली होगी। तो आपको लगे कि मेरे साथ कोई बड़ी शक्ति आ गई है। तो ये लेकिन प्रयास आप ही का, इसको मत भूलो, इसे हमेशा ध्यान रखना। जो भी करते हो आप, जैसे दरबार में आप जुड़े, तो हमने कुछ किया क्या कि हम आपको झाड़ने फूकने गए, कि हम आपको हवन कराने गए, कि जब तक कराने गए, सब आप ही ने किया ना, सब कुछ आपने किया, अपने आप किया और आप अच्छे हो गए। तो सब आप ही करते हो। आपके अंदर केवल आपका भाव, वही आपका सर्वश्रेष्ठ है, वही आपको ऊपर ले जाता है, वही आपको नीचे गिरा देता है। तो साधना में भी आपको जितना भाव सुंदर रहेगा, उतना ही अंदर शक्ति निर्मित होने वाली शक्ति जो है उतनी विशाल, उतनी विराट और उतना ही शुद्ध, पवित्र, सात्विक होगी और शक्तिशाली होगी। आप उसी शक्ति के द्वारा काम करते हैं। तो आदमी जो आपके जैसे लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो कहता है इसमें ऐसी कौन सी बात होगी, अलग से दिख रहा है आदमी। तो अलग से इसलिए दिख रहा है कि आप एनर्जी पैदा होगी। फिर उसके बाद अगला चक्र चले, स्वादिष्ठान से आप चले मणिपूरक की तरफ, फिर उन दोनों का संसर्ग हुआ, फिर एक नई शक्ति पैदा हुई, और ऐसे करके एक नई नई शक्तियों का उदय होता जाता है आपका। और जो गुरु कृपा रहती है तो आपकी ग्रंथियां गुरु खोलता है। अगर ग्रंथि नहीं खुली तो फिर आप कुछ भी गति नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। यही फंसाव है, यही उलझन है। जैसे गायत्री महामंत्र है, पता है आपको, गायत्री महामंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। वो तो गायत्री महामंत्र है, ओम नमः शिवाय अपने आप में शक्तिशाली है। हम तो ओम नमः शिवाय भी नहीं बोलते, ओम ही बोलते हैं, केवल ओम। उस दिन टेढ़ा हो जाता है आदमी। हम बोलते हैं, पूरा भी नहीं बोलते ओम नमः शिवाय, केवल ओम बोल देते, उस दिन टेढ़ा हो जाता है। तो कितनी शक्ति है शब्द में,
बहुत, लेकिन वो शब्द जो है आपके भाव से युक्त है, ठीक है। तो भाव आपके चित्त में जो है जब चित्त से आरोपित होता है तो और सुंदर और प्रखर होता है और तेज होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। जितनी आपकी स्मृतियां हैं वो सक्रिय रहती हैं। तो आपको अपने भाव बहुत सुंदर रखना है। जितना सुंदर भाव होगा उतने अच्छे आप होंगे, उतनी अच्छी शक्तियां होंगी, उतना अच्छा कार्य भविष्य में आप कर पाओगे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चलेगा। तो एक दो बातें समझ लेनी है आपको। बातें आपसे खूब करते रहेंगे, हम बहुत बातें करते रहेंगे कि बहुत लोग मिलना भी अभी है। तो आप समझ ही रहे होगे उनके मन में क्या चल रहा होगा कि गुरु जी भाषण दे रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, जाना है, ट्रेन का टिकट है। तो एक तो ये कि जब आप अपना जप करेंगे तो जिसको संभव हो, पहली बात तो आपको जो मंत्र मिलेगा, अभी मंत्र दीक्षा मिलेगी जो, उसमें आपको 2.5 लाख जप करने हैं, ठीक है। जैसे पिछली बार 100 लाख किए, ये जप 2.5 लाख होंगे। 2.5 लाख जप हो जाएं तो बाद में इकट्ठे आप चाहें तो 25,000 उसका दशांश जप करके हवन करके, हवन कैसा हो, अग्यारी, अपना अग्यारी जलाई और 25,000 मंत्र अग्यारी से अपना जितने दिन में हो कर लिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने 10,000 मंत्र जपे और 10,000 का फिर 1,000 दशांश अपना अग्यारी करी, 1,000 दशांश हो गया। फिर 10,000 किए, फिर 1,000 दशांश कर लिया। तो वो अपने लिखते जाओ कि इतने हमने जप कर लिए और इतना दशांश कर लिया। तो दशांश करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा भी जो पहले बताया कि इकट्ठा कर लिए 2.5 लाख, फिर 25,000 बाद में इकट्ठा आपने दशांश कर लिया, जैसा भी उचित समझे, आपको समय लगे। करना नियम से, चाहे 1 माला रोज करना, भूलना नहीं, करना रोज है, ब्रेक नहीं करना, ठीक। दूसरी बात कि जो अग्यारी है, अगर जो लोग सक्षम हो, अगर अपने जप के दौरान अग्यारी का निरंतर प्रयोग कर सके, अग्यारी जल रही है और अपना आप जप कर रहे हैं, तो इसकी कुछ अलग ही आपको, क्योंकि दरबार पूरा एक तरह के सपोर्ट में होगा, पूरी तरह से शुद्धता बनी रहेगी। जैसे कि शरीर में कोई घाव हो जाता है, हम बाहर से मलहम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि बाहर का जो वातावरण है हमारे घाव को प्रभावित ना करे, तो अंदर की हमारी जो स्वयं की शक्ति है वो हमारे घाव को ठीक करे। जैसे हमने भी कहा कि आप स्वयं को ठीक करते हैं, शरीर भी अपने आप को स्वयं को ठीक करता है, कोई औषधि ठीक नहीं करती, भूले मत रहना। कोई दवा आपको ठीक नहीं करती, इस भुलावे में रहना मत, कभी जीवन में आना मत। ध्यान रखना, आपकी ही ऊर्जा आपको स्वस्थ करती नहीं, चाहे जितना महंगा इंजेक्शन लगा दिया जाए आपको, गए तो गए, अगर आपकी ऊर्जा नहीं आपके पास है। रोज देखते हो आप तो आईसीयू से वेंटिलेटर से उधर के रोज आते हैं, धन्यवाद देने 2-4-6 लोग इसीलिए आते हैं कि ऊर्जा मिल जाती, बच जाते। नहीं डॉक्टर साहब कहते हैं भैया घर ले जाओ, जब घर ले जाओ को लोग कहते तो यहाँ आ जाते हैं। तो जैसे उनके कर्म रहते हैं होता है। तो अंदर का आपका जो व्यवस्था शरीर की ऊर्जा है वही आपके घाव को ठीक करती है। बाहर जो मलहम लगा इसीलिए है कि बाहर का जो बैक्टीरिया है वो आपके काम में ठीक करने में घाव को अवरोध न पैदा करे। ऐसे ही जब आप अग्यारी अपना कर देते हैं, घर में अग्यारी जल रही है और अपना आप मंत्र जाप करते, बाहरी प्रभाव से आप मुक्त रहते हैं, आप ढंग से अपने काम को कर पाते हैं। तो वो जब आप पता ही आप अग्यारी करते हो तो ऐसा लगता है पूरे घर में जैसे हवन हुआ है। कोई बाहरी आदमी आएगा दिन भर में लगेगा कोई हवन हुआ है घर में, तो वो अग्यारी है, उधर वहाँ सामने मिलती है, वो सिद्ध अग्यारी बाबा के द्वारा सिद्ध है, वो जलाते हैं, दरबार रहता ही रहता है, पहुँचते ही पहुँचता है। तो आप इसको अगर ऐसा कर सके तो बेहतर है, नहीं कर सके तो साधारण यहाँ जो स्टिक अगरबत्ती रहती है मिलती, वो भी सीधे कैंडी है, मोटी मोटी अगरबत्ती है, वो अपना लगा लिया और अपने जप कर लिया, अग्यारी अपना दशांश में कर लिया। फिर ठीक है, जिसकी जैसी क्षमता हो वो ऐसा करना है सबको आगे। और जब भी जप करने बैठे तो सबसे पहले बाबा और माँ को प्रणाम करना है। सबसे पहला काम बाबा और माँ को प्रणाम। और एक लोटे में जल जरूर रखा रहे आपके पास, एक तांबे के छोटे से लोटे में, पात्र में जल जरूर रखा रहे, ठीक है, ध्यान रखना, जल जरूर रखा रहे जब आप जाप कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी तमाम अशुद्धियां, जल में पता है 4 चीजें हैं, जल में 4 चीजें होती हैं, 2 तो वैज्ञानिक ही बता देते हैं, H2O, 2 भाग जो है हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन है, ये तो वैज्ञानिक लोग बता देते हैं, लेकिन उसमें 4 चीजें हैं जल में, ठीक है। अभी बताते हैं आपको जल में क्या होता है, पहले बात पूरी कर ले फिर जल से समाप्त करेंगे। तो एक तो आपको बाबा माँ को प्रणाम किया और उसके बाद अपना जप शुरू किया, जितना भी जप कर पाए। जब उठने लगे तो उस समय फिर बाबा और माँ को प्रणाम किया, ठीक। वो जल जो आपने रखा है
तांबे के छोटे से पात्र में वो जल अपना उठाया और उसको अपना पी लिया। ठीक, इतना काम आपको करना है, हैं? बाकी सब अच्छा है। अब जल पे आ जाए तो जल में 4 चीजें क्या है। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, कहते हैं शिव जी को जले पसंद है, जले कर दो, जलाभिषेक, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा से। उसकी वजह कई कथाएं हैं, तो कथाओं में ले जाएं। अगर वैज्ञानिक आधार पर बात करें तो जल में एक वस्तु है जलने वाली और दूसरी वस्तु है जलाने वाली। जलने वाली वस्तु क्या है उसमें? हाइड्रोजन। जलने वाली वस्तु जो H2 बोलते हैं ना, 2 भाग हाइड्रोजन, वो जलने वाली वस्तु है। और जलाने वाली जो वस्तु उसका नाम है ऑक्सीजन। अगर जलाने वाली वस्तु नहीं होगी तो पेट्रोल भी नहीं जलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, देखो बोतल में रख दो, लगा दो, ढक्कन बंद कर दो, बुझ जाएगा। ऑक्सीजन जब तक रहेगी जलेगी नहीं, बुझ जाएगा। तो जलाने वाली वस्तु है ऑक्सीजन और जलने वाली वस्तु है हाइड्रोजन। लेकिन अगर दोनों मिला देते हैं, H2O बन गया, तो ये हो जाता है बुझाने वाला। अब तीसरी वस्तु तैयार हो गई, क्या हो गई? बुझाने वाली वस्तु बन गई। अब अभी जलने वाली थी और जलाने वाली वस्तु थी, और दोनों मिली तो प्रकृति का ऐसा अद्भुत व्यवस्था है कि वो क्या बन गया? बुझाने वाला। तो ये बन गया जल। तो 5 तत्व है ना, 5 ही तत्व तो हैं, बताए गए हैं। उसमें हम लोग बात करते हैं अग्नि, वायु, बोलो, बोलते जाओ, नहीं बोलो, 5 तत्व कोई बताएगा? हाँ, और ठीक, चलो मान लिया। तो सबसे पहले आकाश तत्व है, आकाश बाद वायु तत्व है, वायु के बाद फिर अग्नि है, फिर जल है, फिर पृथ्वी है। ठीक है, ऐसे 5 तत्व हैं। तो पांचों तत्व जो है मिलकर के पूरी सृष्टि है। सारा सूक्ष्म जगत, सारा स्थूल जगत इन 5 तत्वों से है। तो हम जब चर्चा करते हैं 5 तत्वों की, तो पहला आकाश। आकाश तत्व का काम क्या है? आकाश से पैदा हुआ वायु, और आकाश वायु मिलकर पैदा हुए अग्नि, और आकाश वायु और अग्नि मिलकर पैदा हुए जल, और आकाश वायु अग्नि और जल मिलकर बना पृथ्वी। तो पृथ्वी सबसे आखिरी बनी। ठीक है, तो ये 5 तत्व कितने सुंदर हैं, एक दूसरे से निर्मित हुए हैं, सब निकले हैं। तो जब आप जल की बात करते हो, जल में कैद हो गए, 4 हो गए भाई। जल के पीछे चलो तो जल के पीछे अग्नि, अग्नि के पीछे वायु, वायु के पीछे आकाश। तो 4 तत्व तो हैं उसमें। तो जल में कैसे 4 हो गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 हो गए। इसमें एक तत्व है जो उसके होने पर ये दोनों मिलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तभी मिलेंगे जब आकाश तत्व की वहां मौजूदगी होगी, तभी मिलेंगे। तो कै तत्व हो गए? 3, और तीनों मिलके क्या बन गए? जल, वो चौथा तत्व है। तो 4 तत्व तो है ही अकेले जल में। तो जल को आपको वहां रखना है और उसको बाद में उसका पान करना है। ठीक है, तो अभी सब लोगों को बस एक बाबा की जो पर्ची वो देनी है, मंत्र की आपकी, और आपका जीवन